ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। साथियों, आज की जो सत्य घटनाएं आपको व्यथित कर सकती है, दुखी कर सकती है, आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसका सकती है। ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते ने सभी को ताड़ ताड़ करके रख दिया। साथियों नमस्कार, मैं अनंतराम राठौर आप सभी को नमस्कार करता हूं। यह सच्ची घटना 12 अक्टूबर 2022 यानी इसी महीने की है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बनारस, और उस जिले के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है, एक थाना पड़ता है चौक थाना, और उस चौक थाना के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है तेहरी चौकी। उस तेहरी चौकी की घटना है। दरअसल होता यह है, सुबह सब लोग अपने काम के लिए सुबह 7 बजे निकल रहे होते हैं रास्ते से। तो उस तेहरी चौकी का एक इलाका जो पड़ता है, उस इलाके में एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ, एक सुंदर सा बहुत प्यारा बच्चा पड़ा हुआ था, और उसे कुत्ते उस कपड़े को नोच रहे थे। उसी बीच कुछ लोग देखते हैं और देख लेते हैं कि इसमें तो कोई बच्चा लिपटा है, और उन कुत्तों से उस बच्चे को बचाया जाता है। जब हाथ में बच्चे को कपड़ा खोलकर देखा जाता है तो वो बच्चा मर चुका था। मरने के बाद सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले में सब लोग देखते हैं। उसके बाद वो बच्चे को ले जाकर उस तेहरी चौकी तक जाते हैं और वहाँ शिकायत दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस भी सकते में आ जाती है, और पुलिस जो है चारों तरफ के लोगों को खंगालती है। खंगालने के बाद जब पता नहीं चलता है तो पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज, वहाँ के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है। तो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति लंबा सा दिखाई देता है, उसका चेहरा साफ नहीं होता। इस कारण से जो है उस व्यक्ति के फुटेज को लेकर पुलिस जगह जगह जाती है, जगह जगह पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जो है पता नहीं चल पाता है, काफ़ी घंटे हो जाते हैं पुलिस को। उसके बाद में जाके कुछ लोग बताते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो है मडुआ मडुआ डीही इलाके में, यह व्यक्ति एक होटल में काम करता है। जब उस जगह जाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पता किया जाता है, तो उसके घर तक पहुंचा जाता है। दरअसल बात यह है कि उस घर के अंदर जब पहुंचती है पुलिस, तो वहां 3 उस व्यक्ति की बेटियां होती हैं, और एक भांजी होती है 23 साल की, और बहन और बहनोई होते हैं। दरअसल बहन और बहनोई उसी के घर में रहते हैं। होता यह है, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उनकी 3 बेटियों से पूछती है, तो देखा जाता है 3 बेटियों से कुछ राज निकल कर सामने नहीं आता। जब उसकी भांजी से पूछा जाता है कि तुम बताओ, तो वो डर जाती है और हिचकिचाने लगती है। बाद में जाकर रो रो कर, फूट फूट कर पुलिस के अधिकारियों को बताती है कि मेरे साथ मेरे मामा ने बहुत गलत किया है, और करीब करीब 1 साल से ये है मामा मेरे साथ गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, जो है मामा की तीनों बेटियां पढ़ने के लिए गई थी, और घर पे ना तो मेरे माँ थी और ना ही मेरे पिताजी थे, तो इस बीच में नहा कर निकली थी, तो मामा ने मौका पाकर मेरे साथ गलत किया। जब यह बात अपनी सुना रही थी पुलिस को, वो है लड़की, तो सुना रही थी, तो उसकी माँ को जब पता चला था इस कृत्य का, 5 महीने हो गए थे जब बच्ची के पेट में जो है बच्चा पलने बढ़ने लगा था, तो 5 महीने तक जब उसका पेट बड़ा होने लगा था, तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? तो उसकी माँ को फूट फूट कर उस बच्ची ने बताया कि मम्मी मेरे साथ मामा ने ऐसा किया है। तो फिर बात चलती गई, बढ़ती गई, और मामा उल्टा सीधा करता गया। लेकिन बहन ने उसको बोला कि तुमने भैया तुमने ये अच्छा नहीं किया है मेरी बेटी के साथ। लेकिन फिर भी जो मामा उल्टा सीधा कृत्य करता गया, और धीरे धीरे जब टाइम आया अक्टूबर के महीने का, हालांकि उस बीच में जाके उस महिला अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गई, तो हाँ उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी बेटी का एवर्सन करवाना है। तो वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं, इस बच्ची का अगर एवर्सन करेंगे तो ये बच्चा भी नहीं बचेगा, और बच्चा ना बचने के साथ आपकी बच्ची भी जो है की भी जान जोखिम में चली जाएगी, बच्ची भी नहीं बच पाएगी। तो लाज शर्म के मारे वह माँ अपनी बेटी को कमरे के अंदर लाकर बंद कर देती है, वहाँ रखती है उसे। जब टाइम हो जाता है, 7 महीने बीत जाते हैं, 7 महीने बीत जाते हैं, तो फिर जो है मामा कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर आता है जिससे कि बच्चा जल्दी पैदा हो जाए। और बच्चा जब 7 महीने का पैदा हो जाता है, तो है जब बच्चा होता है तो वह बच्चा मर चुका होता है। फिर मामा और उसके घर वाले लाज शर्म से बचने के लिए, उसका मामा जो है उस बच्चे को एक कपड़े के अंदर लपेट कर रात को 4-5 बजे के टाइम पे उस बच्चे को एक तेहरी चौकी के इलाके में जाकर फेंक देता है, और सोच लेते हैं सब लोग कि अब बात दब जाएगी और सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और हमारी बदनामी नहीं होगी। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि जो है यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से और जगह जगह फैल जाएगी, और जगह जगह क्या, विदेश में नहीं हर जगह फैल जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से
है ना? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात इतनी फैली कि आप सोच भी नहीं सकते। आज ऐसे रिश्ते के ऊपर, जिस रिश्ते के ऊपर हम सभी लोग इतना विश्वास करते हैं कि ऐसे रिश्ते के बारे में, ऐसे कृत्य के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसी घटना को इस मामा ने अंजाम दिया। इस व्यक्ति ने जो मामा था, इस व्यक्ति ने अपने घरवालों को, अपनी बहन को बाहर कंप्लेन करने तक के लिए जाने नहीं दिया, क्योंकि दबंग था और इसके घर में बहन और वो ये रह रहे थे। और लड़की को भी इस मामा ने बता के रखा था कि कहीं तुमने किसी को बात बताई अपनी, ये घटना बताई, तो मैं तुम्हारे मम्मी-पापा को इस घर से बाहर निकाल दूँगा हमेशा-हमेशा के लिए। तो लड़की सहन करती रही और लड़की के साथ ऐसा उल्टा होता रहा। उसके बाद जब पुलिस थाने में कंप्लेन के लिए बात आती है, तो लड़की की माँ और बाप बिल्कुल मना कर देते हैं कंप्लेन लिखवाने से। लेकिन वहाँ एएसपी साहब जो होते हैं, वो इस मामले की गंभीरता से जो है इस कंप्लेन नोट करते हैं इसकी कि नहीं, मैं कंप्लेन अपनी तरफ से दर्ज करवाऊँगा। और एएसपी साहब उसकी कंप्लेन दर्ज कराते हैं और उस बंदे को जेल भेजते हैं, उस मामा को जेल भेजते हैं। और इसकी लगातार कार्रवाई चल रही है। और उस बच्ची 23 साल की उम्र है, उसकी बालिग है, तो उससे ही पूछताछ की जा रही है। और अगर कहीं न कहीं देखते हैं कौन-कौन दोषी इसमें निकलता है, तो पुलिस कह रही है कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य था, आप सभी लोगों को जागृत करना कि कम से कम हम जो है अंधे होकर किसी भी रिश्ते के ऊपर विश्वास ना करें। इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस पाश्चात्य संस्कृति का भारत के ऊपर इतनी बढ़ चढ़कर जो है कालापन आता जा रहा है, अंधेरी आती जा रही है, इसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो साथियों, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास ना कीजिए। अगर वह लड़की 23 साल की उम्र थी, अगर जो है पहली बार उसके साथ गलत हुआ था, तो उसी समय जाकर कंप्लेन लिखवा दी थी थाने में, तो आज ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन कहीं न कहीं उस लड़की ने इस चीज़ को दबा कर रखा, तो उसके साथ लगातार 1 साल तक गलत होता रहा और बात आगे तक बढ़ गई, बदनामी की बदनामी हो गई, सारे समाज में थू-थू हो गई। तो किसी के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो उसके साथ अगर पहली बार भी ऐसी कोई घटना होती है, तो उसे छुपाएँ नहीं, जल्द से जल्द कंप्लेन करें, शिकायत दर्ज करवाएँ और ऐसे आदमी को गिरफ्तार ज़रूर करवाएँ। वरना आपके साथ भी, हमारे साथ, किसी के साथ भी गलत हो सकता है। साथियों, इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य सुनाने का मकसद मेरा ये था, आपको परेशान करने का बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं था, केवल जागृत करना था आपको, ऐसी घटनाओं से अवगत कराना था, जिससे कि हम और आप सभी लोग ऐसी घटनाओं से बचे रहें। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।